अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अवैध भक्त वृंद की जय, हरि गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembly devotees, Hare Krishna. All glories to the assembly devotees, Hare Krishna. All glories to the assembly devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Gauranga, all glories to Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttam Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Om Jnanamirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakammalam Shri Guru Vaishnavasya Shri Rupam Sagra Jatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Vishaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desharine. हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस भागवतम की कक्षा में। और आज इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार नया साल मनाते हैं लोग, तो इस नए इंग्लिश नए साल के लिए भी आप सबको शुभकामनाएं। तो आज हम उसी पे कुछ थोड़ा चर्चा करेंगे आज का नए साल के ऊपर, कि कैसे नए साल को हम असली में नया बना सकते हैं या कैसे सही तरीके से इसको हम सुखमय नया साल बना सकते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा कुछ चर्चा करेंगे इसी के विषय में। आज हम कहीं पे भी जाएंगे तो देखेंगे हर जगह पे हर किसी को हर कोई यही विश कर रहा है, हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की आपको शुभकामनाएं हो। बाहर भी जाएंगे सब जगह अलग अलग होर्डिंग्स भी लगी होती हैं हैप्पी न्यू ईयर्स की। फ़ोन पे भी सब लोगों को मैसेज करते हैं, आ रहे होते हैं हैप्पी न्यू ईयर के, कि नया साल मंगलमय हो, शुभमय हो। सब लोग एक दूसरे से कामना करते हैं, खुद के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान के लिए सेफ खास भी लोग आते हैं आज के दिन पे बहुत सारे। ये बहादुरगढ़ में ख्याल से आज प्रोग्राम है शाम को, तो बहुत सारे लोग आएंगे। और सभी मंदिरों में पंजाबी बाग में हमारे वहाँ पे तो 1 जनवरी को तो मेरे ख्याल से पूरे साल का वन ऑफ द बिजिएस्ट डे होता है तो बहुत सारे लोग आते हैं कि नया साल है तो नई शुरुआत करेंगे। हम भगवान से कुछ प्रार्थना करेंगे कि हमारा नया साल ये वाला कुछ अच्छा जा सके, इस नए साल में बहुत सारी खुशियाँ आ सकें। तो हर कोई ये कामना करता है और नेचुरल है, ये बहुत स्वाभाविक है हमारा ये प्रार्थना करना, ये कामना करना कि हमारा मंगलमय हो नया साल।
क्योंकि ये जो हमारा ये जो इच्छा है ये कहाँ से आ रही है, ये एक्चुअली में आ रही है हमारे वो एक अंदर की हमारी डिज़ायर की कुछ नया हो सके। जब भी कुछ नया चीज़ हम नया शब्द सुनते हैं तो नए शब्द से हमारे को क्या क्या भाव आते हैं जनरली कि कुछ अच्छा मिलने वाला है, अभी तक जो नहीं मिला उससे अलग कुछ मिलने वाला है, या अभी तक जो मेरे को कुछ समस्याएं थी उनसे अब छुटकारा मिलने वाला है ना। किसी को भी प्रेजेंट देते हैं, कुछ नया गिफ्ट देते हैं तो बड़ा चाव होता है ना, बड़ा सरप्राइज होता है कि क्या है इसके अंदर, खोलें क्या अच्छा मिलने वाला है। कोई नया फ़ोन लेके आता है तो बड़ा उसको खुशी होती है, क्यों? क्योंकि नया फ़ोन है तो कुछ नया होगा, इसके अंदर कुछ नए फीचर्स होंगे, उन नए फीचर से मुझे कुछ नए तरीके से आनंद मिलेगा। कोई नई गाड़ी लेके आएगा, नया घर लेके आता है या नया घर में जाता है, तो हर नई चीज़ में क्या होता है उसके साथ में ये एसोसिएटेड है कि मुझे कुछ नई खुशियाँ मिलने वाली हैं, मुझे कुछ पुरानी चीज़ से कुछ नया मिलने वाला है। क्योंकि नेचुरल है जीव का चेंज को पाना, टू ऑलवेज डिज़ायर चेंज, ये नेचुरल है किसी भी जीव के लिए। जीव का लक्षण है, हमेशा कुछ नया नया चाहते हैं, कुछ चेंज चाहते हैं। एक चीज़ को देख के पुराना हम बोर हो जाते हैं, है कि नहीं? क्योंकि भौतिक जगत का ही लक्षण है, भौतिक जगत में हर चीज़ कैसे होती है, पुरानी होती है थोड़े टाइम बाद, तो इसलिए कुछ ना कुछ नहीं चाहिए, नया चाहिए। तो ऐसे ही है नया साल, अभी नया साल आया, लेकिन बाहर ज़्यादातर लोग जो नए साल को मनाते हैं किस तरीके से मनाते हैं, जनरली वो नए साल या फिर स्पेशली नए साल का जो बोलते हैं न्यू ईयर्स ईव, जैसे कल रात को हुआ 31 दिसंबर, तो बहुत सारे लोग मनाते हैं ना इसके लिए, सब लोग बड़े बड़े प्लानिंग्स करते हैं क्या करेंगे हम न्यू ईयर्स ईव पे। तो नए साल का सेलिब्रेशन, नए साल आने वाला है उसका हम जश्न मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। तो एक्चुअली वो सेलिब्रेशन क्या होता है, एक्चुअली कुछ नहीं है, ज़्यादा देखा जाए तो खाली एक बहाना है चारों नियमों को तोड़ने का कैसे हम 4 नियम अच्छे से तोड़ सकते हैं, उसका एक एक्सक्यूज़ है कि नए साल आ रहा है, इसके बहाने पे हम शराब पियेंगे, इसके बहाने पे हम सारी गलत चीज़ें करेंगे। क्यों? क्योंकि नया साल आ रहा है इसलिए। तो मैक्सिमम ज़्यादातर लोगों के लिए तो ये नया साल क्या खाली एक एक्सक्यूज़ है उस चीज़ के लिए। अगर हम टेक्निकली देखें तो क्या हो रहा है नए साल में, या साइंटिफिकली देखें तो क्या हो रहा है, तो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है ना। एक तो उसका रोटेशन होता है, अपने ही एक्सिस पे घूमती है पृथ्वी, और एक सूर्य का चक्कर लगाती है। जब सूर्य का चक्कर खत्म हो जाता है उसका 365 डेज और कुछ दिन होता है, तो इस टाइम उतने में जब वो पूरा चक्कर लगाती है पूरा सूर्य के आसपास, उसको बोलते हैं एक साल हो गया। अभी कितने चक्कर लगा चुकी है पृथ्वी, ऐसे कितने सारे लगा चुकी होगी ना, है ना। तो ऐसे कितनी बार, कोई नया तो नहीं ना, एक नया चक्कर लगाया उसमें अगला नया चक्कर लगाया, कुछ नया तो नहीं है उसमें देखा जाए तो इसी तरीके से हमारे भी बहुत सारे नए साल निकल चुके हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो कुछ बहुत नया तो नहीं है। हम में से कितने लोगों का, सबका कुछ आयु 10, 15, 20, 50 तो साल हो ही चुका होगा, कितने नए साल हम निकल चुके हैं, है कि नहीं? ऐसा कभी हुआ कि अब ये वाला नया साल आएगा, इसमें कुछ नया होने वाला है, ऐसा कुछ होगा जो, ऐसा कुछ मिलने वाला है जो इससे पहले नहीं मिला? हुआ? ऐसा भी हुआ, जैसे हमको याद 2020 के, है ना, नए साल में फरवरी एंड के बाद क्या आया था, नया नया कोरोना आया था तो वो नया आया कि नहीं। अभी नया साल जाने वाला होता है, पुराना साल जाने वाला होता है, तब कुछ नया आने का संभावना होता है कि नया आएगा। लेकिन क्या नया आता है, कुछ नया वॉर आते हैं, जैसे कि रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था, या फिर इजराइल फलस्तीन का वॉर हुआ। तो ऐसे करके ऐसे नई नई चीज़ें आती हैं, लेकिन देखा जाए ये सब क्या है, कि वही 4 चीज़ें रिपीट हो रही हैं, जिसको भगवद गीता में क्या बताया गया, क्या 4 चीज़ें हैं भगवान जिनको बता रहे हैं, जिनको हमको देखना चाहिए। इन 4 चीज़ों को, क्या है ये 4 चीज़? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान करे इनको देखो, हमको नया देखना है ना, तो ये नया देखो। इसमें नया क्या है कि नए नए तरीके से हो सकता है, हो रहा है, बीमारी आ रही लेकिन नए नए तरीके से आ रही है। कोरोना एकदम नया तरीका था ना बीमारी का सोचा भी नहीं था किसी ने ऐसा भी होगा किसी को, कि अपने से को भी मिलने के लिए हमको बहुत सोचना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा नया नया आता है। लेकिन अगर हम उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो कुछ नया नहीं है, वही 4 चीज़ें रिपीट हो रही है कि नहीं। इस नए साल के अंदर भगवान ही भगवद गीता में बताते हैं कि क्या नया है भौतिक जगत में। भगवान कह रहे हैं कुछ नया नहीं। तो बताते हैं कैसे इस भौतिक जगत का, स्पेशली संसार का, कैसे
साइकिल चलता है, भगवान बता रहे हैं भगवद गीता के 8वें अध्याय में, सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु, कि कैसे ब्रह्मा जी का दिन होता है, ब्रह्मा जी का रात होता है। जब चतुर्युग होते हैं ना, कौन से होते हैं चतुर्युग? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चतुर्युग है। इनका जब साइकिल होता है, एक साइकिल ऐसे 1000 साइकिल होते हैं तो इन चतुर्युग का जब 1000 साइकिल होगा तो क्या होगा, ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ खत्म और एक रात खत्म होती है उस ऐसे ही एक और साइकिल से। तो ये जैसे ही वो खत्म हुआ तो क्या होता है उसके बाद, तो भगवान आते हैं ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में, सुबह हुई ना तो ब्रह्मा जी का तब दिन होता है, तो क्या होता है, सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं। पहले अव्यक्त हैं, सब सोए हुए हैं, ये समझ सकते हैं, और सब उठते हैं। और फिर जब रात्रि आती है तो वह पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं, यानी कि उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। सारे हमारे जितना हमने बड़े बड़े अपने एम्पायर्स बनाए, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, बड़ी बड़ी डिग्रीज बनाई, बड़ा बड़ा पोस्ट पोजीशन लिया, बड़े बड़े हमने जितने भी अपनी इंद्रिय के सामान इकट्ठे करे, वो सब खत्म, फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी का दिन आया तो सब व्यक्त होते हैं, सारी चीज़ें शुरू होती हैं। ब्रह्मा जी का रात आया, सब कुछ फिर से वापस विलीन हो जाता है। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वह असहायवत विलीन हो जाते हैं। लेकिन कंट्रोल नहीं है हमारा, हम नहीं कुछ कर सकते। ब्रह्मा जी का रात्रि आएगा तो पूरा विध्वंस हो जाता है और दोबारा से सब कुछ फिर लीन हो जाता है उसके अंदर। तो ये है भौतिक जगत जिसमें कि सब कुछ क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। जैसे सूर्य के आसपास पृथ्वी क्या हो रही है, चक्कर ले रही है, तो रिपीटिशन चल रहा है। ऐसे ही क्या है, वहाँ पे भी रिपीटिशन चल रहा है। पूरे भौतिक जगत में ये सब रिपीटिशन चल रहा है। कौन सा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि का रिपीटिशन चल रहा है। और कौन सा रिपीटिशन चल रहा है? 84 लाख योनियों का रिपीटिशन चल रहा है, वो भी एक साइकिल चल रहा है। तो जब साइकिल चल रहा है, जैसे साइकिल चल रहा है, सर्कल में चलते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट हुए, कहाँ खत्म हुए, क्या नया है इसके अंदर ना, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, तो रिपीटिशन हो रहा है खाली। तो उसी तरीके से साल भी, नया साल क्या है, नया क्या है इसके अंदर, वही रिपीटिशन हो रहा है, पुराने वाले ही सेम चीज। तो इस तरीके से देखा जाए इसके अंदर कुछ रिपीटिशन नहीं है। और उन साल के अंदर भी जो हमारी कार्य हैं उसमें भी कुछ नया नहीं है, वही सब कुछ रिपीट हो रहा है। भागवत में क्या बताया गया, पुनश्च पुनश्च चर्विता चर्वणानाम, वही जो चबाया हुआ है उसको फिर से चबा रहे हैं। जैसे कि गन्ना होता है, गन्ने को सारा जूस निकाल लिया, उसके बाद उसको कोई चबाने का प्रयास करे तो कुछ निकलेगा उसके अंदर, क्योंकि सब कुछ चबा चुके हैं उसके अंदर से, सारा जूस निकाल चुके हैं। उसी तरीके से भौतिक जगत में क्या है, सब कुछ, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वही इंद्रिय तृप्ति है, उसको बार बार हम करने का प्रयास कर रहे हैं, कि उसमें से हम कुछ आनंद निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें कुछ नया आनंद नहीं मिलेगा हमको। मन का एक कार्य होता है, मन का एक खेल होता है, कहता है कि हाँ अब मेरे को कुछ नया मिलने वाला है, अब मैं इस इंद्रिय तृप्ति को इस तरीके से करूंगा तो कुछ नया आनंद मिलेगा। भारत में नहीं मिला तो मैं सिंगापुर जाके करूंगा तो फिर आनंद मिलेगा, या फिर दिन में नहीं मिला तो रात को करेंगे तो फिर आनंद मिलेगा। तो अलग अलग तरीके से मन ऐसा दिखाता है, लेकिन वो हमको सही संतुष्टि नहीं दे पाता, वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता, क्योंकि उसमें एक्चुअली में कुछ नया नहीं। भौतिक जगत में वही सारी चीज़ें पुरानी हैं। बट ये इच्छा हमारी, ये हमारी डिज़ायर कि कुछ अच्छा हो, कुछ नया हो, कुछ समृद्धि हो, कुछ खुशहाली हो, कुछ हमको चेंज मिले, ये डिज़ायर गलत नहीं है, ये डिज़ायर सही है, ये जीव की डिज़ायर है, नेचुरल डिज़ायर है, क्योंकि आत्मा को तो हमेशा कुछ नया चाहिए। इसलिए तो क्या नया है, कृष्ण भावनामृत में नया है। कृष्ण भावनामृत में हमेशा हर कदम हमारे पास नया है। जैसे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आता है, जब कंस के वध के लिए भगवान जाते हैं मथुरा, और वहाँ पे भगवान जब उस अरेना में पहुँचते हैं जहाँ पे रेसलिंग मैच होना है, मल्ल युद्ध होना है, तो सारे लोग देख रहे हैं, कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, और अलग अलग तरीके से कृष्ण के रूप का वो गुणगान कर रहे हैं। तो वहाँ पे मथुरावासी कृष्ण के रूप का गुणगान करते हुए बोलते हैं कि आखिर गोपियों ने कौन सी तपस्याएं की होंगी, वे निरंतर अपनी आंखों से कृष्ण के उस रूप का अमृत पान करती हैं जो लावण्य का सार है, कृष्ण का जो रूप है, और जिसकी न तो बराबरी हो सकती है, न ही जिससे बढ़कर और कुछ है। तो कृष्ण का रूप ऐसा जिससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। वही लावण्य, सौंदर्य, यश तथा ऐश्वर्य का एकमात्र धाम है। कौन? स्वयं भगवान कृष्ण।
यह स्वयं सिद्ध, नित्य नवीन तथा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान का रूप कैसा है? नित्य नवीन, हमेशा नया रहता है। अभी ऐसा नहीं, राधा रानी देखती है कृष्ण को, रोज देखती हैं, उनको लगेगा अरे तो पुराने हो गए, तो चेंज करते हैं। रोज देखती है, उनको लगता है मैं देखा ही नहीं कृष्ण को इतना सुंदर कभी। उनको रोज उनको कृष्ण को देख के लगता है कि नया है जैसे। तो ये कृष्ण का दर्शन है। कृष्ण का दर्शन करते हैं तो हमको हमेशा नया रहता है, हम नए का अनुभव करते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य बुक के अंदर, सॉरी मेरे पास इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, मैं ट्राई करूँगा बट पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ। प्रभुपाद बता रहे हैं बहुत सुंदर, द बॉडी ऑफ कृष्णा द ओशन ऑफ इटर्नल ब्यूटी ऑफ यूथ। भगवान का रूप कैसा है कि शाश्वत सौंदर्य है भगवान का। और कैसा सौंदर्य है? नव यौवन, हमेशा जवान रहते हैं भगवान। कैन बी सीन एज मूविंग इन द वेव्स ऑफ ब्यूटी एंड देयर इज अ whirlwind एट द साउंड ऑफ हिज फ्लूट। जब भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं तो क्या होता है? whirlwind समझते हैं? बवंडर आया था। Those waves and that whirlwind make the hearts of the gopis flutter like dry leaves on the trees. And when the leaves fall down to Krishna's lotus feet, they can never rise up again from there. यानी उनके हृदय जो हैं कृष्ण के लोटस के चरण कमलों में स्थित हो जाते हैं। There is no comparison with that beauty. भगवान कृष्ण के उस सौंदर्य से कोई तुलना नहीं है। Because no one has beauty greater than or equal to Krishna. कृष्ण किसी का सौंदर्य कृष्ण के समान या उससे बढ़कर नहीं हो सकता। आगे बता रहे हैं प्रभुपाद, द एटीट्यूड ऑफ द गोपीज इज जस्ट लाइक अ मिरर। सबने मिरर देखा ना, दर्पण, ऑन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ कृष्णाज ब्यूटी डेवलप्स एट एवरी मोमेंट। जब हम दर्शन करते हैं, अपना दर्शन करते हैं मिरर के अंदर, दर्पण में, तो क्या होगा? हमको क्या दिखेगा? अगर बदसूरत है तो बदसूरत ही दिखेगा, तो चेंज नहीं करेगा। अगर सुंदर है तो कुछ दिखेगा सुंदर। लेकिन कृष्ण का क्या है? जब बता रहे, जब कृष्ण का दर्शन होता है, कौन से मिरर, कौन से दर्पण के अंदर? गोपीज का जो भाव है कृष्ण के प्रति, उसमें जब दर्शन होता है कृष्ण का, तो क्या होता है? भगवान की जो सुंदरता है हर क्षण और बढ़ती रहती है। यानी गोपियों के लिए भगवान की सुंदरता कैसी है? जितना दर्शन करते हैं उतनी उनकी सुंदरता कृष्ण को के लिए बढ़ती रहती है। बोथ कृष्णा एंड द गोपीज इंक्रीज देयर ट्रांसेंडेंटल ब्यूटी एट एवरी मोमेंट। ऐसे कैसे हो सकता है? हर क्षण भगवान की और गोपियों की जो सुंदरता है बढ़ती रहती है हर क्षण। वैसे कैसे होगा? हमारा तो क्या होता है, हर क्षण कम होती है। 1 साल गया, 2 साल गया, 10 साल गया, तो उनको सर्जरी करानी पड़ती है, फेसलिफ्ट कराना पड़ता है, दवाइयाँ खानी पड़ती है, एंटी एजिंग क्रीम्स लगानी पड़ती हैं, ताकि हमारी सुंदरता कुछ बनी रहे, कम से कम तो नहीं हो सकती। तो लेकिन क्या है, भगवान की हर क्षण जो सुंदरता है बढ़ रही है। एंड देयर इज ऑलवेज ट्रांसेंडेंटल कॉम्पिटिशन बिटवीन देम। उन दोनों में क्या कॉम्पिटिशन चल रहा है? गोपियों में कृष्ण में। उनकी सुंदरता हमेशा बढ़ती जा रही है। तो यह आध्यात्मिक सुंदरता, यह आध्यात्मिक न्यूनेस है, नया है, जो हमेशा नया रहता है और जो असली आत्मा का संतुष्टि देता है। और क्या चीज़ है जो हमेशा नई है, जिसको हम आस्वादन कर सकते हैं? वो है भगवान की कथा। तो पृथु महाराज भगवान के पास आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं क्या चाहिए मुझे। तो पृथु महाराज बताते हैं कि मुझे क्या चाहिए। तो बताते हैं कि न कामे न तदप्य हम क्वचित न यत्र युष्म चरणाम्बुजाशवा महत्तमांतर हृदय मुखाच्युता विधत्स करणायुत मे वरा। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, न काम ये नाथ तदप अहम क्वचित। मुझे कैवल्य मुक्ति, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्म में लीन होने वाली मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए। क्या चाहिए मुझे? महत्तमांतर हृदय मुखाच्युता। महत यानी कि भगवान के शुद्ध भक्त। तो भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से जब भगवान के बारे में जो कथा निकलती है, तो मेरे को वो सुननी है। कैसे सुननी है? भगवान कहेंगे भाई तुमको दिए हुए कान सुनो। नहीं, मुझे क्या चाहिए? विदत्स कर्णायुत। कर्ण चाहिए, लेकिन कितने? आयुत, हजारों लाखों कान चाहिए मुझे, जिससे मैं आपके गुणगानों को सुन सकूं, आपके शुद्ध भक्तों के माध्यम से, उनके मुखों से सुन सकूं। एष मे वरा, ये वर मैं चाहता हूँ। तो भगवान के बारे में जितना सुनते हैं उतना और नया लगता है। जैसे कि हम भगवान की कितने सारे लीलाएं हैं, वो कितनी बार सुनते रहते हैं। जो अभी कार्तिक मंथ गया था, कार्तिक में हम दामोदर लीला सुनते हैं। अभी कितने समय से दामोदर लीला सुन रहे हैं, वही दामोदर लीला। भगवान को कैसे ओखुल से यशोदा माता ने बांध दिए, हम बार बार वो सुनते हैं। लेकिन जितनी बार भी सुनते हैं उसके बाद हमेशा क्या लगता है? नया लगता है भगवान का वही पास टाइम। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद है। अब कृष्णा बुक के जो भक्त हैं वो
कितनी बार खत्म कर देते हैं, 10 बार 20 बार भी कई बार भक्त पढ़ लेते हैं पूरी कृष्णा बुक का, वही पास टाइम है, पास टाइम तो चेंज नहीं हो रहे, लेकिन जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार नया लगता है। तो ये नया है भगवान के बारे में श्रवण करना। और नया क्या है कृष्ण भावनामृत में? कृष्ण भावनामृत में हमारे जितने साक्षात्कार हैं वो नए हैं। जैसे यमुनाचार्य कहते हैं ना, यदवधि मम चित्त कृष्ण पदारविंदयो नव 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 रस धाम ने उदिमंतरंतु आसीत। जब से मैं कृष्ण भावना में, तो कृष्ण के बारे में स्मरण कर रहा हूँ, कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगा हूँ, मेरा चित्त कृष्ण के स्मरण में लगा है, तो मुझे हर समय नए नए रसों का आस्वादन हो रहा है, नए नए रियलाइजेशंस आ रही हैं। हम भी ऐसा अनुभव कर सकते हैं और करते हैं जब हम कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद के लेक्चर्स हैं, अभी प्रभुपाद के लेक्चर स्टार्टिंग में सुनते हैं, हमें लगता है कि प्रभुपाद तो वही तो बॉडी, सोल और मनुष्य, जानवर, यही सब बातें कर रहे हैं प्रभुपाद, बेसिक बातें कर रहे हैं, ये तो बड़ा सिंपल सी बातें कर रहे हैं प्रभुपाद, हर लेक्चर में वही लगता है कई बार जब शुरू में। लेकिन जैसे हम आध्यात्मिक रूप से हम उन्नत होते हैं, तो हम जाना शुरू करते हैं कैसे प्रभुपाद के जो लेक्चर्स हैं उनमें हमको और रियलाइजेशन आता है और डीपली हम उनको समझ पाते हैं। सिमिलरली श्रील प्रभुपाद की बुक्स का, प्रभुपाद की बुक्स कैसे हैं, जैसे चैतन्य बताया ना, कोटि समुद्र गंभीर, प्रभुपाद की बुक्स भी ऐसी हैं, प्रभुपाद के ग्रंथ भी ऐसे हैं। अब वो शुरू ऐसे भी पढ़ेगा तो ऊपर सुपरफिशियली उसको लगेगा ठीक है चलो आगे बढ़ो, सेम ही चीज़ कही जा रही है। लेकिन जब हम ठीक से पढ़ेंगे उसको, जिसे बोलते हैं स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी करेंगे प्रभुपाद की बुक्स, तो एक एक वर्ड जो प्रभुपाद ने यूज़ किया अपने पर्पट्स के अंदर, उसका बहुत बड़ा मीनिंग है। एक एक वर्ड जो प्रभुपाद यूज़ कर रहे हैं, लाइन और पैराग्राफ तो दूर की बात है, एक एक वर्ड ही प्रभुपाद यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसलेशन में, पर्पट्स में ऐसे नहीं दे दिए प्रभुपाद ने, तो उन सबका बहुत डीप मीनिंग है हर चीज़ का। तो ऐसे ही जितना हम भक्ति में एडवांस करते हैं उतना हमारा रियलाइजेशन और बढ़ता है, हमारा अनुभूतियाँ और बढ़ती हैं, तो नई नई अनुभूतियाँ हमको आती हैं। वही प्रभुपाद की भगवद गीता पढ़ेंगे हम 8वीं बार, 10वीं बार, 20वीं बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन हर बार हमको नई अनुभूतियाँ होंगी प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ के। तो हमको लेकिन उसके लिए डीप जाना पड़ेगा। आते हैं जब हमें किसी को मोती चाहिए, मोती कहाँ से मिलते हैं? समुद्र में मिलते हैं मोती, तो लेकिन उसके लिए क्या जाना पड़ेगा? अगर सतह पे रहोगे, सतह पे कोई तैर रहा है खाली, तो उसको मिलेगा मोती? अपने आप थोड़ी उठ के आएगा मोती, उसको नीचे जाना पड़ेगा, डीप जाना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर हमको ये साक्षात्कार, ये रियलाइजेशंस चाहिए अगर भक्ति में, तो प्रभुपाद के ग्रंथों में हमको डीप जाना होगा। प्रभुपाद के ग्रंथों को बहुत स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी करना पड़ेगा, बहुत डीप स्टडी करना पड़ेगा। तो इसलिए एक देखा जाए तो भक्तों के लिए एक तरीके से कुछ नया नहीं है। हमारे लिए नया क्या है? हमारे लिए कृष्ण भावना में असली नई चीज़ है। तो न्यू ईयर कुछ वैसे नया नहीं लेके आने वाला, देखा जाए तो हम आपके आशाओं पे पानी नहीं फेर रहे हैं, लेकिन सत्यता का दर्शन करवाने का, सत्य का दर्शन यही है कि ऐसा कुछ नया नहीं लाया, लेकिन हाँ ये नया हमारे पास है, कृष्ण का दर्शन, कृष्ण का साक्षात्कार, कृष्ण के बारे में श्रवण करना, कृष्ण की सेवा में लगना। जब ये करेंगे तो हमारे जीवन में हर दिन नया होगा, हर दिन हमको नए की अनुभूति होगा, नए आनंद की अनुभूति होगी। तो ठीक है, हैविंग सेड दैट, बट ठीक है, हम फिर भी भक्त तो हमेशा हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं कृष्ण की सेवा में लगाने की, लेकिन तो न्यू ईयर को भी हम सेवा में लगाते हैं भगवान की जैसे कि न्यू ईयर है तो हम भी मनाएंगे न्यू ईयर पे हम भी पार्टी करेंगे, हम भी अपने तरीके से कृष्णा कॉन्शियस तरीके से पार्टी करेंगे, भक्तों के तरीके से पार्टी करेंगे। उसके अलावा नए साल पे लोग क्या करते हैं? लोग नए साल पे रेजोल्यूशंस लेते हैं, है कि नहीं? रेजोल्यूशंस यानी कि कुछ हम प्रण लेते हैं कि मैं इस साल में ये करूँगा जो मैंने पिछले साल में नहीं किया था, लेकिन तो जैसे हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी लेते हैं, तो इसकी भी अपॉर्चुनिटी लेते हैं कि चलो रेजोल्यूशन को यूज़ कर लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि नए साल में कुछ अलग से है, ये कार्तिक में रेजोल्यूशन लेते हैं, वो ऐसा हम करते हैं, तो कोई शास्त्रिक कोई इसका हम रेलेवेंस नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ भक्तों को तो मौका चाहिए भक्ति में अपने आगे बढ़ने का। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त उनको सब सेवा करते हैं, और सारे भक्त महाप्रभु को बहुत भाव से सेवा करते थे। महाप्रभु को प्रसाद के लिए बुलाते तो खूब सारा खिलाते हैं महाप्रभु को। कि वहाँ पे पहुँच गए रामचंद्रपुरी, और रामचंद्रपुरी ने क्या देखा कि महाप्रभु खा रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, तो उन्होंने निंदा करना शुरू किया महाप्रभु को कि देखो सन्यासी हो के इतना खाते हो, और बहुत सारी निंदा करने लगे। तो महाप्रभु ने उसको ये देखा नहीं कि अरे कैसे बोल रहे हैं, क्या है,
महाप्रभु ने उसको लिया, ठीक है मेरे को अपने इसको यूज़ कर सकता हूँ अपनी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हालांकि महाप्रभु को उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो भक्त की तरह दिखा रहे थे, एक अपना कैरेक्टर आचरण दिखा रहे थे। तो महाप्रभु ने क्या किया, अपना खाना कम कर दिया, प्रसाद लेना कम कर दिया। हालांकि उससे भक्तों को बहुत दुख हुआ लेकिन कहने का मतलब क्या है, भक्त जो हमेशा प्रयास करते हैं कि अपनी भक्ति को कैसे आगे बढ़ाएं, कहाँ से भी उनको फायदा मिल रहा है तो लेते हैं, है ना। तो इसलिए नए साल का भक्त भी कई बार रेजोल्यूशन ले सकते हैं, किस लिए, अपनी भक्ति को रिकैलिब्रेट करने के लिए। जैसे बैटरी को रिकैलिब्रेशन करते हैं ना, ऐसे भक्ति को रिकैलिब्रेट, वापस स्थिति में कहाँ पे हैं। जैसे बोलते हैं आचार्य हैं, बोलते हैं हमारे कि सिंहावलोकनम। सिंहावलोकनम मतलब सिंह जैसे करते हैं ना, तारा अभी आगे बढ़ा लेकिन चेक करता है भाई पीछे क्या चल रहा है, कैसे है। तो ऐसे हम भी देख सकते हैं, पास्ट में मैंने पिछले साल में जितना भी दिन गए, जितने भी महीने गए, उसके अंदर कैसा रहा मेरा भक्ति में, क्या कमी रही या क्या स्कोप है आगे बढ़ने का, किस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं, पास्ट और फ्यूचर। तो पास्ट और फ्यूचर में ड्वेल करना, उसमें विचार करना ज़रूरी है। ऑब्वियसली उसको सही तरीके से करना भी ज़रूरी है। कई बार हम खाली पास्ट में जब रह जाते हैं, अपने अतीत के पीछे सोच के हम परेशान होते रहते हैं, रोते रहते हैं, तो वो भी सही नहीं है। उसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे कि हम गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी में हमारे पास एक रेयर व्यू मिरर होता है जो पीछे दिखाता है। अगर हम गाड़ी चलाते रहेंगे और खाली रेयर व्यू मिरर में देखते रहेंगे तो क्या होगा, आगे टक्कर हो जाएगी, है कि नहीं। तो इसी तरीके से हम अगर जीवन में खाली पीछे जो पास्ट में अतीत में हुआ उसी के बारे में सोचते जा रहे हैं, उसके बारे में शोक करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, हम आगे बढ़ पाएंगे नहीं। आगे जो हमारा आने वाला है, प्रेजेंट जो है या फ्यूचर है, वो भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए ठीक है, ज़रूरी है हमको रियर व्यू में देखना, पास्ट को देखना, लेकिन उसे सीख लेने के लिए क्या हम उसे सीख सकते हैं, क्या मेरे को इम्प्रूव करना है आगे। तो इस तरीके से भक्त भी रेजोल्यूशंस को जो है उसको ले सकते हैं, न्यू ईयर के रेजोल्यूशन। बाहर भी हम देखते हैं तो एक स्टडी किया गया था, इसमें बताया कि रेजोल्यूशन लेने का जो ये जो भी बोले कल्चर है, तो ये बहुत सारी संस्कृति में ये होता है। जो न्यू ईयर का, नए साल का रेजोल्यूशन लेने का अलग अलग ट्रेडिशन में बताया गया इसका होता है ये कल्चर। बताते हैं एंशिएंट ग्रीक जो कल्चर था उसमें 4000 साल पहले वो लोग भी, उनका भी नए साल पे रेजोल्यूशन लिया करते थे। उनका नया साल मार्च में पड़ता था और उनका रेजोल्यूशन होता था कि वो नए साल पे वो लोग क्या करते हैं कि नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए कि अगर हमने इस साल में यानी पिछले साल में किसी से कुछ भी उधार लिया तो नए साल में उनका होता है कि रेजोल्यूशन वो वापस करने का अभी तो सालों साल निकल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं कौन से साल में ऐसा, लेकिन ये उनका एक था कि वो रेजोल्यूशन ऐसा लेते थे। उसके अलावा ऐसे बात है कि रोमन्स जो थे जिनके कैलेंडर से जनवरी 1 को मनाते थे न्यू ईयर, तो उनका भी ये ट्रेडिशन था कि वो रेजोल्यूशन होता था उनका कि पिछले साल में अगर किसी के प्रति उनका कुछ दुर्व्यवहार हुआ है, किसी कोई उनसे नाराज़ हुआ है, तो उनसे फॉरगिवनेस मांगने का, इवन अपने दुश्मनों से भी फॉरगिवनेस मांगने का नए साल में। तो उनका ऐसा रेजोल्यूशन होता था कि 5 साल के एनिमीज से, ठीक है, उसके बाद नए एनिमीज बनाएंगे। चाइनीज़ कल्चर में बताते हैं कि उनका रेजोल्यूशन देने का तरीका होता है, उनका जो न्यू ईयर आता है जनवरी फरवरी में, उसमें उनका रेजोल्यूशन होता है कि अपने घर को साफ करेंगे, ये उनका रेजोल्यूशन। तो अलग अलग तरीके से ये बहुत सारे कल्चर्स में ये रहता है ट्रेडिशन, रेजोल्यूशन बनाने का, नए साल का कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन लें, नए साल में कुछ ना कुछ हम वाव करें कि कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। लेकिन इस रेजोल्यूशन लेने में एक देयर इज अ पेरेनियल प्रॉब्लम, देयर इज एक ऐसी हमेशा की जो समस्या चलती आ रही है रेजोल्यूशन लेने में। क्या होती है कि रेजोल्यूशन ले तो लेते हैं, लेकिन जनवरी 1 को लिया, चलते चलते 15 जनवरी तक, 14-15 से लेकर मैक्सिमम 30 जनवरी तक आते आते वो रेजोल्यूशन ठंडे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो फिर व्यक्ति सोचते हैं कि अरे क्या फ़ायदा, मैं उस शौक में जीऊँगा कि मैं रेजोल्यूशन को पूरा नहीं कर पाया, इससे बेटर क्या है रेजोल्यूशन लो ही मत। काम ही खत्म हो, टेंशन ही नहीं है, तो मेरे को उसकी वजह से पछतावा भी नहीं करना पड़ेगा। फरवरी आते ही मेरे को पछतावा नहीं होगा, हाय मैंने जनवरी में कुछ प्रण लिया था, मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। तो ऐसा जनरली मैक्सिमम टाइम सोचते हैं। बट उससे बेटर, उससे ज़्यादा अच्छा तरीका क्या है, उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ क्या है कि हम क्यों रेजोल्यूशन को फॉलो नहीं कर पाते,
क्योंकि जब तक हम इस चीज़ पे पूरा दृढ़ नहीं है कि ये चीज़ मुझे अपने अंदर चेंज करनी है, जब तक हमको पूरी दृढ़ता नहीं है तब तक हम उस चीज़ को चेंज नहीं करना। जी, आते हैं ना इनर्शिया, हम पढ़ते थे फिजिक्स के अंदर कि किसी भी चीज़ को जब तक कोई पुश ना मिले या कोई फोर्स ना लगाए तो वो अपनी जगह से हिलना नहीं चाहेगी। तो जीव का भी ऐसा ही है, जब तक हमारे को कोई पुश ना मिले, जब तक हमारे को जो अभी स्थिति के अंदर है, जब तक उस स्थिति में, जैसे मैं बैठा हूँ अभी, मैं कंफर्टेबल हूँ तो बैठा रहेगा। अब जब मेरे को कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहाँ बैठे बैठे जब मुझे इतनी दर्द होने लग जाएगी पैरों में कि मेरे से पैरों को फोल्ड करके नहीं बैठा जा रहा, तो क्या होगा, तब मैं उठूँगा। या फिर मुझे अभी प्रसाद का खुशबू आने लग जाएगी, या भूख लग जाएगी, या और कोई कारण होगा। तो या तो ये स्थिति जिसमें मैं अभी हूँ वो इतनी दुखदायी हो जाएगी, या फिर मेरे पास कोई और बेटर कोई फैसिलिटी या अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही होगी, तभी हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, जनरली करते हैं। अनलेस ऐसा हो यहाँ कोई ज़बरदस्ती मेरे को पकड़ के खींचेगा, भाई बहुत देर हुई उतरो नीचे, तो वरना वो चेंज नहीं करना चाहेंगे। ये नेचुरल टेंडेंसी है जीव की। तो इसलिए जितने भी हम रेजोल्यूशन बनाते भी हैं तो इसी कारण से बहुत बार वो स्टे नहीं कर पाते। तो अगर हम रेजोल्यूशन बनाते हैं तो हमें अपने आप सबसे पहले प्रश्न पूछना चाहिए कि कैसे मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ, अपने एक्शंस को चेंज करना चाहता हूँ परमानेंटली। क्या अपने ऐसे एक्शन है जिनको मैं चेंज करना चाहता हूँ? और ऑब्वियसली हर कोई चेंज करना चाहता है, अपने आप को बेटर करना चाहता है, अपग्रेड करना चाहता है, क्योंकि अब इस स्थिति के अंदर हम कुछ ना कुछ, कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमको लग रहा है कि ये सही नहीं जा रही, ये चीज़ सही नहीं चल रही है ना। तो फिर बात है कि बट चेंज तब तक नहीं होता जब तक हमारे को उस चीज़ का दर्द नहीं होता। एक कोट ऐसे बोलते हैं कि वी डोंट चेंज व्हेन वी सी द लाइट, वी चेंज व्हेन वी फील द हीट। हमको कुछ नया दिख रहा है तो तब भी चांसेस कम होते हैं कि हम चेंज होंगे। ज़्यादा चेंज कब होते हैं? जब हमको कुछ अंदर से कुछ समस्या हो रही होती है, अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमारे जीवन में भी, हमारे साधना में, हमारे संबंधों में, हमारे कुछ सेवा में, हमारे कुछ स्किल के डेवलपमेंट में, इन किसी भी चीज़ के अंदर जब हमको लगता है कि हाँ मैं इसको चेंज कर सकता हूँ और मेरे को ज़रूरत है इस चीज़ को चेंज करने की, और जब इस स्थिति में जिसमें मैं अभी हूँ, जब इतना पेनफुल हो जाता है कि मैं इसमें अब ज़्यादा देर नहीं रह सकता, तो फिर वो चेंज आएगा। तो इसलिए हमको ये चीज़ पहले सोचना चाहिए, रियलाइज़ करना चाहिए कि मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ। आज से सपोज 1 साल बाद या अगले साल तक अगर मेरी जो भी XYZ मेरी जो हैबिट है या मैं जिस चीज़ को चेंज करना चाहता हूँ, अपग्रेड करना चाहता हूँ, अगर वो नहीं हुई और ऐसी रही, तो मैं 1 साल बाद अपने आप को कैसा देखता हूँ? क्या मैं कंफर्टेबल हूँ उस चीज़ से? जब ऐसा हम अपने आप को मेडिटेट करेंगे और देखेंगे कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उस चीज़ से, और इतना ज़्यादा मेरे को उसको सोच के ही हमको एकदम घिन आने लगे, तो फिर हमारे को उत्साह आएगा उसको चेंज करने का, कि अगर मैं नहीं किया तो 1 साल में मैं भी ऐसे ही रहूँ, ऐसा हो जाएगा या ऐसा रहूँगा। जैसे किसी को अगर कोलेस्ट्रॉल है, BP है, तो वो क्या सोचेगा कि भाई 1 साल में मैं अगर ऐसा रहा तो क्या होगा, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक आ सकता है मेरे को, या XYZ कुछ भी हो सकता है। तो फिर उसको वो इम्पेटस होगा कि हाँ मुझे उसके लिए कार्य करना है। ऐसी अपनी साधना के लिए हमको देखेंगे कि 1 साल बाद, 1 साल तक मैं अगर ऐसी रहा या 10 साल तक मैं ऐसी रहा तो मेरी क्या होगा, मेरी स्थिति कैसी होगी। वो स्थिति सोच के जब मैं डरूंगा कि भाई तब भी ऐसी स्थिति में होऊंगा मैं, तो उस स्थिति को हम चेंज करने का लिए प्रयास करेंगे, तो उसके लिए एफर्ट करेंगे। जब तक वो हमारे को इम्पेटस नहीं आएगा ना, तब तक हम कितना भी रेजोल्यूशन बना लेंगे, तब तक वो स्थित नहीं रह पाएगा। उसमें हम परसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे उस रेजोल्यूशन के अंदर, जब तक हम ओके हैं अपनी स्थिति से। क्योंकि ये बीइंग ओके इज द रियल एनिमी, सबका असली एनिमी यही है कि ठीक है चल रहा है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब तक वो अंदर से हमारे को इम्पेटस नहीं आएगा, अपनी प्रेजेंट स्थिति से घिन नहीं आएगी, तब तक हम वो रेजोल्यूशन में स्थित नहीं रह पाएंगे। तो जैसे हम देखते हैं बहुत बार हम बहुत सारे जपा के रिट्रीट भी करते हैं, जपा के लिए हम सेशंस करते हैं, तो हम सोचते हैं कि अब जपा को अच्छा करेंगे, चैंटिंग अच्छा करेंगे। थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि वापस उसी स्थिति में आ जाती है, अपने उसी पोजीशन में वापस आ जाती है। तो क्यों? अगेन क्योंकि हम वो दृढ़ता हमारी नहीं बन पाती है उस चीज़ के अंदर। वी आर ओके विद ठीक है चल रहा है ऐसे, ठीक है चलेगा।
श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हमारी दृढ़ता किसके समान होनी चाहिए। ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल देते हैं श्रील प्रभुपाद कि ध्रुव महाराज का जो दृढ़ता था वो कुछ भी किसी हद तक भी जाने को तैयार थे, किसी पेन को लेने को भी तैयार थे अपने गोल को अचीव करने के लिए। और एक्चुअली में कृष्ण भी यही टेक्निक अपनाते हैं हमको कृष्णा कॉन्शियस बनाने के लिए। कृष्ण क्या करते हैं हमारे जीवन में, अभी जैसे बताया ना, जब तक वो कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन नहीं आएगा ना, जब तक हमको लगेगा कि सारे अब सामने एकदम पूरी दीवार आ गई है, जाने का कोई रास्ता नहीं है, सारे दरवाजे बंद हो गए हैं और कुछ करने का, जब वो डिस्कम्फर्ट आता है तब फिर हम कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं। और जब कुछ अलग करते हैं तो फिर हमारी जो हैबिट्स है वो सब चीज़ें चेंज होती हैं। तो कृष्ण ऐसी स्थिति हमारे जीवन में लेके आते हैं बहुत बार कि ऐसा डिस्कम्फर्ट हमारे जीवन में आता है कि हमें ज़बरदस्ती चेंज करना पड़ता है। कई बार वी आर एडमेंट उस चेंज को हम रेजिस्ट करने के लिए, देन कृष्णा हैज़ टू पुश, कृष्ण को थोड़ा पुश करना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं भागवतम में आता है भरत महाराज का एग्जाम्पल। तो भरत महाराज तपस्या करने सब कुछ अपना याज्य छोड़ के, अपना पूरा सब सारा समृद्धि को छोड़ के चले गए वो आत्म साक्षात्कार के लिए। लेकिन जंगल में वो आसक्त हो गए हिरण से, और चल रहा है, जीवन चल रहा है, ओके चल रहा है, अच्छा चल रहा है, भगवान का नहीं चलेगा। तो उस स्थिति को रोकना है, उस स्थिति को चेंज करना है। तो स्थिति को चेंज करने के लिए क्या किया, उनका मृत्यु हुआ, उनको हिरण का शरीर मिला। अब जब हिरण का शरीर मिला तो उनको लगा नहीं, मुझे अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज करना है। तो फिर चेंज आया, और फिर हम देखते हैं जड़ भरत के शरीर के अंदर कैसे उन्होंने फिर इतना सुंदर आत्म साक्षात्कार खुद किया और आत्म साक्षात्कार का ज्ञान दिया। श्रील प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं, श्रील प्रभुपाद आचार्य अपने जीवन से सिखा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कैसे उनको गुरु के द्वारा आदेश मिला कि आपको पाश्चात्य जगत में इस भगवद गीता भागवतम का प्रचार करना है, महाप्रभु के संदेश का प्रचार करना है पाश्चात्य जगत के अंदर। तो प्रभुपाद पहले प्रयास करें, ठीक है मैं अपने फैमिली लाइफ में रह के अच्छा बिजनेस करता हूँ, बिजनेस से पैसे आएगा तो मैं उसी से फिर आगे प्रचार करूँगा। लेकिन भगवान नहीं चाहते हैं ऐसा, भगवान चाहते इस स्थिति से आगे निकलें। तो क्या किया, उनकी फैक्ट्री बंद हो गई, उसमें आग लग गई, सारे जो सेवक हैं वो भाग गए, उनकी फैमिली थी वो उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। प्रभुपाद वहाँ से निकले, पूरा कहा ठीक है कुछ नहीं हुआ, मैं अपने गॉड ब्रदर्स के पास जाता हूँ, गॉड ब्रदर्स के साथ में सेवा करता हूँ, उनको सपोर्ट कर दूंगा, मेरे को कोई बड़ा काम नहीं करना, ठीक है उन्हीं को असिस्ट कर दूंगा। तो उन्हीं के मैगजीन्स को एडिट कर रहे थे प्रभुपाद, उसके लिए बड़े बड़े प्लान्स कर रहे थे कि उनकी मैगजीन को कैसे वाइड स्केल पे कर सकते हैं, उनका आश्रम को कैसे और अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, भक्तों को कैसे अच्छी तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। प्रभुपाद सारी चीज़ें कर रहे थे, भगवान नहीं चाह रहे, भगवान करने निकलो इस स्थिति से। तो क्या किया, उनके गुरु भाइयों ने उनको निकाल दिया। फिर प्रभुपाद ने लीग ऑफ डिवोटीज बनाया झांसी में जाके, पूरा इतना सुंदर गीता भवन लेके वहाँ पे प्रभुपाद स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे लोग जुड़ गए, अच्छे अच्छे लोग जुड़ गए थे जो मेंबर्स बन गए लीग ऑफ डिवोटीज के। और प्रभुपाद को लगा हाँ अब यहाँ से हम भक्तों की आर्मी बनाएंगे, उनको संकीर्तन करवाएंगे उनसे। फिर क्या हुआ, उन्हीं में से एक मेंबर ने प्रभुपाद की लीग ऑफ डिवोटीज का जो जगह वो दे दिया किसको, मेयर की वाइफ को। प्रभुपाद को अपनी जगह से बाहर निकाल दिया। तो तब फिर प्रभुपाद ने प्लान किया ठीक है हमको अमेरिका जाना है। तो भगवान अलग अलग अपॉर्चुनिटी, अगर वो शायद समस्या ना आती तो हो सकता नहीं करते, प्रभुपाद भारत में प्रयास करते। नहीं, भगवान चाहते थे कि नहीं हम प्रभुपाद जाएं, अमेरिका जाएं और यूएस जाएं, और ऑब्वियसली उसके बाद भारत में प्रचार हुआ। तो जब तक ये भगवान ऐसी स्थितियाँ क्रिएट करते हैं हमारे जीवन में, ऐसे डिस्कम्फर्ट्स लेके आते हैं, किस लिए, ताकि हम जीवन में कुछ चेंज, अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज कर सकें। तो जब ये एक्टिविटीज़ चेंज होगा तब हमारे जीवन में हमारे नए असली नया कुछ आएगा। तो भगवान ये असली नया हमारे जीवन में लाना चाहते हैं। पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि बताते हैं कि जो आसक्ति है वो किससे आती है, जब हम स्मरण करते हैं अपने पास्ट की, जो हमारे को प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हुए हैं, हमारे पास्ट के, हमारे अतीत के जो हमारे को अच्छे अनुभव हुए हैं, उनको स्मरण करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे को आसक्ति होती है। भगवान भी गीता में क्या बताते हैं, ध्यायत विषयाम पुंसा संगाते शुपजायते, ध्यायत कंटेम्पलेट करते हैं बार बार उसका। तो पतंजलि बताते हैं कि जब हम आसक्ति किसी चीज़ से ऐसी होती है, जब हम बार बार स्मरण करेंगे, जब हमको, जैसे हमने आइसक्रीम खाई, इतनी टेस्टी आइसक्रीम थी, मैं बार बार सोच रहा हूँ, तो क्या होगा, आसक्ति हो जाती है उस आइसक्रीम से, है कि नहीं। तो अगर उसी का उल्टा लगाएं कि हमारे को विरक्ति भी कैसे होगी किसी चीज़ से, कोई हमारी गलत हैबिट है, कोई चीज़ इसको हम चेंज करना चाहते हैं,
जब वो नेगेटिव उसका जो इन्फ्लुएंस है, जो उसका एक्सपीरियंस है, उसको स्मरण करेंगे कि उस हैबिट की वजह से देखो मैं वो कितनी समस्या आ रही है या कितनी समस्या हुई या क्या मैं नहीं अचीव कर पा रहा हूँ, जो बार बार स्मरण करेंगे तो क्या होगा, उस हैबिट से या उस एक्टिविटी से, उस चीज़ से हमारे को डिटैचमेंट आ पाएगी। तब हमारा फिर वो नेचुरल रिस्पॉन्स होगा कि ठीक है मेरे को इसको चेंज करना है, मेरे को इस एक्टिविटी को अब बंद करना है। तो इस तरीके से हम भी, भक्त भी हैं, वो भी इस नए साल को के रेजोल्यूशन को भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि भौतिक जगत में लोग इसको करते हैं नए साल के लिए, हमारे लिए नया उस तरीके से नहीं है, लेकिन भक्तों को तो कुछ एक्सक्यूज़ चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, अपनी भक्ति को नेक्स्ट गियर में डालने के लिए। तो इसलिए हम भी इस रेजोल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं कि अब आने वाले जो भी 2025 है, इसमें मैं क्या चीज़ अपने अंदर चेंज कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं क्या चीज़ अपनी इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं कैसा देखना चाहता हूँ अपने आप को आज से 2026 1 जनवरी को, ये क्या चीज़ मैं नहीं देखना चाहता अपने आप को उसके अंदर। तो उस तरीके से हम भी इस नए साल को यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अच्छी तरीके से अपने आप को रिफाइन कर सकें भगवान की सेवा के लिए। हमारा जितना भी रेजोल्यूशंस लेने का, वाव लेने का, तपस्या करने का पर्पस क्या है, एकमात्र पर्पस क्या है, एकमात्र उद्देश्य क्या है, कृष्ण की प्रसन्नता। हम कोई तपस्या करके दिखाना नहीं चाहते कि मैं सबसे बड़ा तपस्वी हूँ, हम कोई बोर्ड नहीं लगाना चाहते 1008 परिक्रमा करने वाले भक्त, या फिर कितना सब उन्होंने बहादुरगढ़ में रह के, कितनी ठंड में रह के इतना सब तपस्या किया। तपस्या किस लिए कर रहे हैं हम, राधा मदन गोपाल की प्रसन्नता की, ताकि उनकी सेवा अच्छी तरीके से कर सके, मैं शुद्ध हो सकूं, मैं अपने अपनी सुंदर गुणों से भगवान की सेवा अच्छी तरीके से कर सकूं, अपने सुंदर आचरण से भक्तों की अच्छी तरीके से सेवा कर सकूं, मैं हरिनाम को और अच्छी तरीके से सुन सकूं, ताकि भगवान की मैं और अच्छी तरीके से शुद्ध होकर भगवान की सेवा और अच्छी तरीके से कर सकूं। भक्तों का उद्देश्य एक ही है, भगवान की सेवा कैसे हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम नए साल को भी यूज़ कर सकते हैं भगवान की सेवा के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अभी 5 मिनट है, तो आप में से किसी कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं, कोई टीका टिप्पणी, तो आप लोग बता सकते हैं। हरे कृष्णा जी। परम भगवान हमें नए कैसे लगे, भगवान हमें भगवान भी पुराने लगने सही बात है। तो हाँ, ये तो है। भगवान को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इन भौतिक आंखों से नहीं देख पाएंगे ना, प्रेमांजन चरित्र भक्ति विलोचन, जब तक वो प्रेमांजन नहीं लगा होगा हमारे आंखों में, तब तक हमको भगवान भी नहीं लग पाएंगे। तो बहुत डिफिकल्ट हो, भगवान की सेवाएं हैं, भगवान का नाम है, वो सब रूटीन हो जाता है, वो सब नया नहीं लग पाता, वो सब में कुछ नया टेस्ट नहीं लग पाता। तो हाँ, उसके लिए हमको अपनी भक्ति को अपग्रेड करना पड़ेगा, उसी के लिए एफर्ट करना पड़ेगा भक्ति को अपग्रेड करने के लिए। जैसे हमारे रियलाइजेशंस बढ़ते हैं, हमारी अनुभूतियाँ बढ़ती हैं, तो फिर हमको भक्ति के सारे अंग जो हैं वही सेम अंग है, लेकिन वही भक्ति के सारे हमको हमेशा नए टेस्ट दे पाते हैं, वही मंगल आरती, वही भक्तों का संग, वही हरिनाम, लेकिन हमको सही वो टेस्ट और वही चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमको नया टेस्ट मिलता है, हमारा भक्ति में एडवांस करते हैं। तो उसके लिए तो ज़रूरी यही है, जो मेरे को समझ आता है कि अपनी भक्ति को अपग्रेड करें। भक्ति को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, हम हरिनाम के माध्यम से। तो जितना हम हरिनाम अच्छे तरीके से करेंगे, जैसे उन्नीस गोपाल कृष्ण महाराज कहते थे कि जिस दिन हमारा हरिनाम अच्छा होता है उस दिन हमको कृष्ण खूबसूरत लगता है, जिस दिन हमारा हरिनाम अच्छा नहीं होता उस दिन माया हमको खूबसूरत लगती है। तो इसलिए हम जब हरिनाम अपना अच्छे तरीके से करते हैं तो उससे हमको कृष्ण का सुंदरता का अनुभूति हो पाएगा। उसके अलावा भगवान प्रभुपाद ने इस्कॉन मूवमेंट बनाया है, उसमें इतनी सारी वैरायटीज़ हैं किस तरीके से हम कृष्ण हमको सुंदर लग सकते हैं। तो इतनी सारी सेवाएं हैं, इतना सारे भगवान प्रभुपाद ने इतनी सारी चीज़ें दी हैं जो हम कर सकते हैं, जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिस तरीके से हमको कृष्ण का अनुभूति, और कृष्ण का अनुभूति अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। किसी भक्त को हर किसी का अलग अलग मूड हो सकता है, जिस तरीके से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। कोई भक्त कीर्तन करके भगवान को ज़्यादा प्रसन्न कर सकता है, या कृष्ण भगवान की सेवा करना चाहता है, उसको ज़्यादा टेस्ट मिलता है। किसी को ग्रंथ पढ़ के, किसी को ग्रंथ बांट के, किसी को ग्रंथ लिख के, किसी को बड़ा बड़ा लोगों को इनवाइट करके, लोगों को प्रचार करके, वो इतने सारी वैरायटीज़ हो सकती हैं। तो अलग अलग तरीके से हम कृष्ण से अट्रैक्ट हो सकते हैं, दे कैन बी वेरिड वेज।
और जी हम रिजोल्यूशन तो लेते हैं लेकिन हाँ, कुछ दिन चलता है फिर सोचते हैं कि चलो आप अगले दिन से करेंगे। तो दृढ़ता कैसे आएगी कि रिजोल्यूशन में? तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, एक पॉइंट है कि हम जब रेजोल्यूशन लें तो सबसे पहले उस चीज़ को मेडिटेट करें, सबसे पहले लेने से पहले कि वो चीज़ हम देखें कि एक होता है कि ठीक है चलो चल रहा है, जब तक हमारे को है कि चीज़ ठीक है ख़राब है लेकिन ठीक है चल रही है कोई दिक्कत नहीं, तो वो चीज़ चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होगा। जब हम उस चीज़ को मेडिटेट करते हैं और अपने आप को देख पाएंगे कि जब वो चीज़ हमको सही में पिंच होने लगती है ना, तो फिर हम उसके लिए एक्ट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी ठंड पिंच करेगी तो फिर हम कुछ कपड़े पहनेंगे या कुछ अरेंजमेंट करेंगे, भागवतम क्लास यहाँ करेंगे क्योंकि जब हमको होगा उस चीज़ का है तो इस तरीके से, इसलिए हमको इसलिए उसको मेडिटेट करना ज़रूरी है। उसको मेडिटेट कैसे कर सकते हैं, खुद नहीं कर पा रहे तो हमको हेल्प लेना पड़ेगा। कोई भी चीज़ ऐसी है सपोज जो भी हमारी भक्ति का अंग है, तो शायद श्रवण करके भक्तों के संग से हम उसका हेल्प लें कि कैसे ये चीज़ है, मेरे को सही में फील हो कि हाँ ज़रूरी है इसके ऊपर कार्य करना। जब मुझे फील होगा सही में जेन्युइनली तो हम नेचुरली एक्ट करेंगे, है ना। जैसे मेरे को शरीर में दर्द हो रहा है तो मैं नेचुरली एक्ट करूँगा उसके लिए, क्या करूँ इसके लिए, पोजीशन चेंज करूँगा। तो इस तरीके से जब तक भक्ति में हमको वो पिंच फील नहीं होगा ना उस कार्य के लिए, ये चेंज करना है, तो तब तक वो डिफ़िकल्ट होगा उसको मेंटेन करना। तो इसलिए वो बहुत पहली चीज़ ज़रूरी है। दूसरा एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि बताते हैं वो शुड टेक स्मॉल बट कॉन्टिन्यूस स्टेप्स। कई बार बहुत बड़ा भी ले लेते हैं तो वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है, स्पेशली बड़ा हर किसी के लिए अलग हो सकता है, हर किसी का स्तर अलग अलग है। तो अपने स्तर के हिसाब से हम देख सकते हैं कि मेरे लिए क्या चीज़ है ना। वो तो एकदम ही मैं आसमान को छूने का अगर सोच लूँगा एक ही बारी में तो फिर डीमोटिवेट भी हो जाएंगे। तो ग्रेजुअली लें और ऐसी चीज़ लें जिसको हमको लगता है अचीवेबल है, जो अचीव कर सकते हैं, और एटलीस्ट कीप स्मॉल टारगेट, स्मॉल गोल्स। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय कृष्ण प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, साई गौर जय।